नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत हूँ। अपना जो YouTube चैनल है माँ सरस्वती क्लासेज, उस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। राम राम दोस्तों। आज हम अपने रीजनिंग का पार्ट करेंगे और जो कौन सा है काउंटिंग ऑफ फिगर का, यानी आकृति हमने गिननी है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें हम मैथ प्लस रीजनिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और कुछ ना कुछ और टीचरों से आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि किसी की भी तकदीर में गम नहीं होता, किसी की भी तकदीर में गम नहीं होता अगर माँ को किस्मत लिखने का अधिकार होता, अगर माँ को किस्मत लिखने का अधिकार होता, ठीक है। इसके साथ अपना चैप्टर शुरू करते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर। इसमें पहले आज हम करेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखो ट्रायंगल गिनने के हमारे पास दो वे हैं। पहले तो हम एक वर्टेक्स और हॉरिजॉन्टल। वर्टेक्स का मतलब होता है, वर्टेक्स जो ट्रायंगल होता है लंबवत हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स जो हमारे पास ट्रायंगल होगा, जो ट्रायंगल जैसे कि देखो क्या है, जैसे ये ट्रायंगल है, इसके ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर, जैसे ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है, या कोई भी लंबवत गिरता है तो ये इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा आएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल का, जिसमें हम कहेंगे बेस। ये जो लेटा हुआ ना, इसे हम कहते हैं बेस, ठीक है। दोनों के दोनों मैं आपको बताऊंगा। अब करते हैं वर्टेक्स पे। देखो आपने आज तक पढ़ा होगा कि ये आकृति है, तो इसमें हम क्या करें, कितने ट्रायंगल हैं, तो आपने पढ़ा होगा 1 और 2 लिखो, इसे जोड़ दो। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने, 3 ट्रायंगल है। यह बात सत्य है, ठीक है। अगर मान लिया, देखो जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है 1, 2 और 3, तो 1 जमा 2 जमा 3, ये 6 हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये ऐसा तो और टीचरों ने भी बता रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और ट्रायंगल लिख रहा हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ इसको साफ करके, ठीक है। आप मेरे को उसके ट्रायंगल गिन के बताना कि उसके अंदर कितने ट्रायंगल है, ठीक है। एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूँ। देखो ये एक ट्रायंगल है, अब इसमें हमने गिनना है कितने ट्रायंगल है, ठीक है। जो और टीचरों का तरीका, उसी तरीके से मैं भी गिन रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको अपने वाला तरीका बताऊँगा, ठीक है। कौन सा तरीका, जिसमें मैं कह रहा हूँ भाई मैथ प्लस रीजनिंग, इस चैप्टर में हम प्रयोग करेंगे दोनों का, ठीक है। तो आप देखो, अगर आपने क्या किया होगा, ऐसे लिखी होगी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आपने ये काउंटिंग ऐसे लिखी, ठीक है। और मैंने काउंटिंग लिखी, इतनी देर में मेरा आंसर आ चुका है कि इसका आंसर 66 है। आप कहोगे कि सर आपने तो क्वेश्चन बनाया है, आपको पहले ही पता होगा। ऐसी बात नहीं है, आप देखना मेरे वाले तरीके से आप भी 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। देखो आप वाला जो तरीका या और टीचरों का जो तरीका वो क्या है, 1 जमा में 2 जमा में 3 जमा में 4 जमा में 5 जमा में 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10 जमा 11। तो देखो हम इसे जोड़ेंगे तो ये देखो 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12, एक 6 अलग रह गया। तो आप एक चीज़ देखो, आप एवरेज भी देख सकते हो कि एवरेज क्या है इसकी 6, तो भाई 11 गुना में 6 भी कर सकते हो, 66 आ जाएगा। आप अगर देख रहे हो कि 11 और 1 12, ऐसे कितने जोड़े बन गए, देखो 1 2 3 4 5 जोड़े बन गए 12 के, 12 पंजा 60 और जमा में एक ये 6 66, ठीक है। और कोई तो स्टूडेंट ऐसे जोड़ने लग गया होगा 1 2 ये 3, फिर ये 3 जुड़ेगा 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21, फिर 28, टाइम लगेगा, ठीक है।
पर मैं आपको कह रहा हूँ आप ये भी आपको नहीं लिखने की ज़रूरत, बेशक ये भी मत लिखना, ठीक है। अपने आप अपना डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, एक बार इससे अलग मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान दो, हमने किया था क्या, ये हमारी आकृति है, हमने क्या किया, 1 और 2 लिखा, 1 यहाँ 2 यहाँ। आप एक बात ये बताओ, संख्या कितनी लिखी गई, 2, ठीक है। नंबर डिजिट कितने लिखे गए, 2, लास्ट क्या है 2। तो अगर मैं इसे क्रमगत संख्या कह दूं, कंटिन्यूस संख्या कह दूं, जैसे देखो 1 से लेके 11 तक लगातार है, तो लगातार संख्याओं का जोड़ कह दूं, तो मैथ में हम कैसे करते हैं, n इंटू में n प्लस में 1 बटे में 2, यानी कि इसे जोड़ूं। देखो ये तो आसानी से आप जोड़ सकते हो, 1 और 2 तो 3 होता है, और इस तरीके पे करेंगे तो देखो n की वैल्यू क्या, लास्ट नंबर 2, गुना में 2 में 1 बढ़ेगा तो 3 बटे में 2, क्या आया 3। अभी आप कहोगे सर ये तो छोटी सी बात थी, डायरेक्ट ही ना जोड़ लूँ, इसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन टाइम नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, देखो मैं इसे साफ कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बोल के करना, मन में करना। जैसे ये 2 है, 2 से आगे एक संख्या बढ़ेगी तो 2 गुना 3 होगा, तो एक संख्या हमें सम जरूर मिलेगी, उस सम संख्या को 2 से काट दो। जैसे ये 2 है ना, ये 2 है, 2 से आगे क्या है 3, तो ये 2 सम है, तो 2 से काटेंगे तो क्या रह गया 3। अगर मैं आपको ये कहता, देखो 1 सेकंड में फिर आप ये वाला क्वेश्चन भी करोगे, ये देखो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो देखो 1 2 3, अब 3 से आगे क्या होती है 4, 4 का आधा कर दो, सम संख्या का आधा कर दो, ठीक है। 4 का आधा किया क्या आया 2, तो 3 दूनी 6, अपना आंसर है, ठीक है। कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये कहता, देखो अभी इसे साफ कर रहा हूं, देखो यहां से अगर मैं आपको ये कहता भाई ये है 1 2 3 4, 4 से आगे 5, 4 का आधा कर दो 2, क्योंकि सम का तो आधा करना होगा ना, क्या होगा देखो 4 गुना में 5 बटे में 2, ये 1 है ये 2 है, 5 दूनी 10। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बड़ी सीरीज में पेपर में तो जरूरी नहीं ना कि ये सभी यही कर लेंगे, टीचर 4 तक 5 तक 6 तक बता देंगे, सभी रट लेते हैं, ठीक है। आप देखो, अब देखो यहाँ 1 सेकंड में आपका आंसर देखो, आपने क्या गिना 1 से लेके 11 तक, 11 से आगे क्या है 12, 12 का आधा किया यानी हाफ किया, 12 का हाफ 6, 11 गुना में 6 66। कोई दिक्कत? अगर मैं ये कहता, देखो एक और क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, इससे बड़ी वैल्यू बनाऊंगा, ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू बनाऊंगा, और जब तक हम गिनेंगे आप सबका, मेरा भी और आपका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को बैक करके आराम से समझो और साथ के साथ बोलो, ठीक है। एक संख्या जो लास्ट नंबर है उससे अगला नंबर लेना है। अगर देखो यहाँ विषम है तो अगला सम मिलेगा। अगर ये मान लिया, देखो मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, देखो अगर ये मान लो 10 रो होती, ये वर्टेक्स जो है हमारे पास 10 होते, तो हमारा आंसर क्या होता, 10 से आगे क्या आता है 11, और 10 का आधा कर दो तो क्या होगा 5 गुना में 10 है तो 5 गुना में 11, हमारे पास क्या होगा 55। अगर आप एक बात ये देखो, यहीं के यहीं हमारे आंसर आते जाएंगे। अगर मान लिया 10 की जगह ये रो हमने हटा दी और ये 10 भी यहां से खत्म, तो अब कितने हैं 9, तो अब जोड़ोगे टाइम लगेगा। 9 से आगे क्या आता है 10, तो 9 ऐसे का ऐसा, ये 9 से आगे क्या आता है 10, 10 का आधा 5, तो 9 पंजा 45। देखो इतना टाइम लगना है। अगर मान लिया ये लाइन नहीं है तो देखो कितने हैं 8 भाई, तो 8 से आगे क्या आता है 9, और 8 का आधा 4 बटा 2 करेंगे तो 9 चौक 36 भाई। और आपको जोड़ के करना तो जोड़ के कर सकते हो। अब एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूं जिसकी ये लाइनें जो हैं, वर्टेक्स एंगल जो परपेंडिकुलर है, ये 11 से भी ज़्यादा लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक बार इसे साफ कर रहा हूं मैं। देखो ये एक और क्वेश्चन, अब इसमें हमने देखो वर्टेक्स ही दे रखे हैं, अब इसमें हमने ट्रायंगल गिनने हैं, ठीक है। तो कैसे गिनेंगे, देखो मेरे वाले तरीके से शायद अब तक आपका आंसर आ चुका होगा। देखो कैसे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 से आगे क्या आता है 14, और 14 का आधा 7, यानी अपना आंसर क्या है 13 सत्ते 91। इतनी सी बात है। आप नहीं तो इसके नीचे लिखते और जोड़ते टाइम लगता। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख के कर सकते हो ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो 13 गुना में 14 बटे में 2, ये 1 और ये 7, यानी कि n इंटू में n प्लस में 1 बटे में 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसे साफ कर रहा हूँ। देखो मैंने वर्टेक्स परपेंडिकुलर वाले आपको क्वेश्चन बताए। अब हॉरिजॉन्टल यानी बेस वाले, जिसमें ये जो तिरछे हैं, ठीक है, लेटे हुए हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इनको देखो हम कैसे ट्रायंगल गिनेंगे। तो क्या करना है, बेस गिन लो भाई, 1 2 3, या तो आप नीचे से ऊपर बेस गिन लो या ऊपर से नीचे, 1 2 3। जो बड़ी वैल्यू है वही आंसर। यहाँ 3 है बड़ा तो 3 आंसर। अगर आप नीचे से ऊपर गिन रहे हो तो, और ऊपर से नीचे बेस गिन रहे हो तो ये बड़ा है तो ये आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं आपको वर्टेक्स और हॉरिजॉन्टल के दोनों मिक्स कराता हूँ। 1 2 3 4, जैसे ये चीज़ें। अब इसमें हमसे पूछें कि भाई कितने ट्रायंगल हैं, तो देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बेस हैं तो भाई 5 त्रिभुज। अगर ऊपर से गिनते हो तो 1 2 3 4 5, तो बड़ी वाली वैल्यू अपना आंसर होगी। आप ऊपर से गिनो या नीचे से। अब मैं आपको ये बताऊं ऐसा कैसे। देखो अगर मैं बात करता हूं इस वाले में, यहीं से मैं आपको समझा देता हूं। देखो पहला जो है हमारा ट्रायंगल, ये वाला बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, नंबर 1। अब एक बात ये देखो, 1 हो गया प्लस में। अब हम यहां से चले, देखो मैं नीला मार्कर ले लेता हूं यहां से। जहां जहां ये नीला मार्कर हो रहा है आप इसे देखते रहो। एक ट्रायंगल हमारा ये। अब और ऊपर चले, ये लाल वाले मार्कर की तरफ आप देखते रहना। एक ये टोटल 3। और एक बात ये ध्यान रखना, कहीं आप ये सोचो कि भाई ये सिर्फ ये बता रहा हूं मैं, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, आप ये सोचो ये ट्रायंगल बनेगा, नहीं बन रहा। इसी प्रकार ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट ट्रायंगल नहीं। ठीक है, इसी प्रकार ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट ट्रायंगल नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे वर्टेक्स प्लस हॉरिजॉन्टल के दोनों के मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, एक बार साफ कर रहा हूँ। देखिए हम वर्टेक्स प्लस हॉरिजॉन्टल के मिक्स क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल से चलेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ये चिंता मत करना कि एक ही वीडियो में सर चैप्टर ख़त्म करवा रहे, कम से कम 8-10 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको 200-250 क्वेश्चन करवाऊंगा जीरो लेवल से। मतलब आप किसी भी टेस्ट में बैठ जाना, आप चित्र देखोगे और आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं, अब इसमें दोनों हैं, वर्टेक्स भी और हॉरिजॉन्टल भी। पहले वर्टेक्स की काउंटिंग करते हैं तो क्या है, 1 और 2, यानी कि यहाँ कितने हैं 3। या तो आप वही तरीका लगा लो n इंटू में n प्लस 1/2 वाला, या गिन भी सकते हो 1 और 2 3, 1 और 2 ये 3। ठीक है, अब यहाँ देखो आप कितने बन गए हमारे पास टोटल। ठीक है, तो टोटल ये हो गया
तीन ये और 3 ये, तो टोटल इसमें हमारे पास कितने हो गए? 9। ठीक है, क्या तो आप ऐसे गिन सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे देखो जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है, आपने लिखा 1 और 2, ये कितने हो गए? 3। और बेस पूरे क्वेश्चन में बेस बने हुए हैं ना, बीच में बेस कटे हुए नहीं ना। तो देखो बेस कितने हो गए? 1 2 3। तो ये जो बेस के हिसाब से 3 और ये 3, 3 गुना 3 9। लेकिन मैंने आपको एक एक क्यों बताया था? क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ बेस कटे होंगे। ठीक है, आगे और क्वेश्चन ले रहे हैं, एक बार इसे मैं साफ कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। देखो अपने अगले 2 क्वेश्चन हैं, इनमें हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने हैं। ठीक है, ध्यान से आराम से गिनेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। तो देखो पहले वर्टेक्स वाले पे हम लिख रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4। यहाँ से आप वो n इंटू n+1/2 वाला भी लगा सकते हो। और जब यह प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप याद भी होने लग जाएगा कि 4 तक हैं तो कितने हैं, ये 10 हो गए। फिर देखो 1 2 3 4, 10 हमारे पास ये हो गए। 1 2 3 4, 10 इस बेस पे हो गए, तीनों बेस पे 10 10 10 हो रहे। 1 2 3 6 ये हो गए, 10 20 30, यानी तीनों को जोड़े और इसे जोड़ें 36। और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो जैसे आपने देखा 1 2 3 4, 4 बेस के 10 हो गए। फिर देखो ये बेस 1, ये भी बेस पूरा है, ये भी बेस पूरा है, तो 10 गुना में 3 हमारे पास क्या हो गया? 30। इस बेस में 6 हो गए, तो 6 चिपका दिए, 36। क्वेश्चन कैसे ही कर लेना, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4, 4 बेस के हमारे पास 10 हो गए। 1 2 3 6 ये हो गए, इस बेस में 3, इस वाले में 3 तक है, क्योंकि ये कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ देखो 1 2 3 6 हमारे यहाँ हो गए, यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी ये वाला नंबर नहीं आएगा। 1 2 3 ये, तो इसे हम जोड़ेंगे तो 10 6 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25। या तो हम ऐसे कर लें, या आप 10 और 12 और 3 15 25। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट, हम अपने इस क्वेश्चंस में देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। अच्छा एक बात हो रही है, हाथ से आराम से नहीं बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत लाइनें वो हो जा रही हैं। ठीक है, पेपर में आपको एक्यूरेट टाइप हुआ मिलेगा। ठीक है, चिंता मत करना। तो इसमें हमें पूछ रहे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखो एक बार वीडियो को पॉज करके आप अपने आप इस क्वेश्चन को बना के और निकाल के देखो आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे करना। वैसे क्वेश्चन हम लिखेंगे वही गिनती 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने बनेंगे? 21। आप ये कहोगे आपको कैसे पता, वही चीज़ 6 से आगे मैंने ले लिया 7 और 6 का आधा किया 3, 7 या 21। और आप जोड़ के भी देख लो, कहे 1 जमा में 2 जमा में 3 जमा में 4 जमा 5 जमा 6। तो देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 7 के 3 जोड़े 7 गुना 3 21। ठीक है, अब आप एक बात ये बताओ, जब 21 ऊपर हैं तो 21 नीचे भी तो होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, प्लस में 21 और कर दिया 42। हो सकता है आपने 42 निकाल दिया हो, लेकिन 42 सही आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बात और, जब भी 2 फिगरें ज्वाइंट होती हैं तो हिडन त्रिभुज हैं, वर्ग हैं, आयत है, हिडन आकृति, छुपी हुई आकृति भी होती हैं। तो देखो ये जब
जो रेड पेन से कर रहा हूँ, आप ये देखो, जब ये दोनों मिली हैं तो एक त्रिभुज ये है, अगला त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ये यहां से चला और इसी लाइन पे 2 हो गए। फिर अगले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, 3 हो गए। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कैसे हुए 3, तो देखो पहले तो ये 3 नंबर वाला, अब मैं एक बार इसे साफ करके आपको दिखा देता हूँ। जब ये एक हमने देखो ख़त्म कर दिया, तो फिर कौन सा एक त्रिभुज ये भी तो है 2 नंबर वाला। अब मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ, तो फिर एक त्रिभुज हमारे पास ये रह जाता है। तो 3 त्रिभुज इस वाले हिस्से में है, तो 3 त्रिभुज इस वाले हिस्से में, प्लस में 6 करेंगे 48। एक बार आप निकाल के देख लो, फिर आप ये ध्यान रखो कि ऐसी आकृति आ जाए तो उसमें 48 त्रिभुज है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे रफ कर रहा हूँ। देखो बच्चे, हमें इसमें गिनने कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, आप एक बार गिन के देख लेना। देखो इस चित्र में क्या किया, अगर मैं इस वाले को देखो, इसको बेस मानता हूँ, इसको बेस मानता हूँ, इस लाइन को अगर मैं बेस मानता हूँ, ठीक है, तो देखो ये और ये तो 2 मेरे पास परपेंडिकुलर हो गए, वर्टेक्स हो गए। काउंटिंग लिखूँ 1 2 3। तो ये जो वो देखो, ये जो मैंने हाथ लगा रखा है, ठीक है, इससे अलग में दिखाया, यानी इस वाले में देखो कितने हो गए 1 2 और 3। इस त्रिभुज में कितने हो गए 6 हो गए। अब बात करते हैं, देखो अगर मैं आपको ये वाला त्रिभुज अब छुपा लेता हूँ, जैसे ये लकोया था, अब ये हिस्सा हम गिन चुके, ये लकोया, तो क्या दिख रहा है 1 2 3, तो 6, ये टोटल कितने 12। गलत है, 12 गलत है। क्यों गलत है? इसमें से हम जो 2 बार गिना है, जो हमने 2 बार गिना है, 3 देखो इसमें भी आ गिना है और 3 इसमें भी गिना, ब्लैक में भी और नीले में भी, तो 1 3 घटा देंगे, 12 में से 1 हम घटाएंगे, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं 11 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज हैं 11 त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ आपको अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 11। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे रफ कर रहा हूँ। देखो बच्चे, ये जो हमारे ट्रायंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, ये अपना ट्रायंगल के ऊपर यानी फिगर काउंटिंग का पहला पार्ट था। ठीक है, अगला पार्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करना, कम से कम मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चन करवाऊँगा। 7-8 पार्ट या 10 पार्ट भी बन जाए, दिक्कत मत मानना। ठीक है, एकदम से तो सारे पार्ट अगर डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। धीरे धीरे करके आपको पसंद आएंगे और समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आप जैसे कि देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इस हिसाब से धीरे धीरे पढ़ते चलो। 5-6 महीने के अंदर मैं गारंटी देता हूँ आपका जो लेवल है वो सरकारी नौकरी से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर का मतलब ये है कि आपको आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे कि आप चैनल पे और भी वीडियो देखोगे, कुछ वीडियो आपको शायद पसंद भी ना आए, क्योंकि अभी हमने ये चैनल शुरू किया है। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और टीचरों से डिफरेंस मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।